Good morning, students. I am Gautam Malik from NDNY Institute of Yoga. Today, second class में आज हम खड़े होकर आसन करेंगे 3 ताड़ासन, ऊर्ध्वहस्तासन और अर्धचक्रासन। इन तीनों आसनों में आपको मैं इनके बेनिफिट्स बताऊँगा और आपको करके दिखाऊँगा और आप मेरे साथ करना, उनका बेनिफिट्स बहुत मिल सकते हैं। आप ट्राई करना। अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रार्थना करते हैं। कल की तरह एक लंबी गहरी सांस पर कमर गर्दन सीधी रखकर स्वाहा थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहे। जो आपने प्रार्थना की है उसको महसूस करें, मन को स्थिर करें। धीरे से शरीर अपने आप ही हो जाए। तो आज का हम पहले हम अपना वही शरीर की व्यायाम करेंगे जिससे हमारा शरीर खुल जाए। सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारे शरीर की सभी अंगों पर होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बेनिफिट्स बताएंगे और आप उन्हें करते रहें। अब हम अपना नॉर्मली बॉडी को वार्म करने के लिए व्यायाम करेंगे। खड़े होकर पहले अपना दिवसक उसमें हम अपनी गर्दन पहले राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट आराम से करना, झटका रखना वरना गर्दन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। डाउन shoulder rotation, reverse, तो अपने पैर को खोलेंगे और अपने अंगुलियों को शोल्डर पर रखते करेंगे। ऐसे रिवर्स घुमाने से आपको चेस्ट और तुम्हारे ये हाथ मसल्स खुलेगी और शोल्डर घूमती है। अब मेरे पैर खोलें, हाथ अपने स्ट्रेट करें और लेफ्ट की ओर लें। अब फॉरवर्डिंग करते हैं।
हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाए। जहाँ तक आपका जाए वहाँ तक जाओ और वहाँ कोई देर खुद हो जाओ। और आगे समाप्त होता है बॉडी का। जिनको जो अपना दिखे कि बॉडी ऑफ नहीं हो रहा वो अपना माइंड थोड़ा ब्रेक करे, मैंने जरूरी करे, आप 3 दिन सेट करें या 4 सेट करें, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो जब आप आसन करें। तो आज हम स्टैंडिंग आसन कोर्स होता है जिसमें 3 करें। पहला आसन हमारा ताड़ासन। ताड़ासन हमें बहुत बेनिफिट देता है। वो हमारे बिल्कुल तार तार मतलब कि किसी भी खजूर के पेड़ की तरह सीधे खड़े रहना। और उसका मतलब जो हमारे बच्चे जो उनसे अभी यंग चाइल्ड है वो उनका बेनिफिट्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनकी हाइट ग्रोथ होगी और उनके ताड़ करने से उनको पूरे शरीर को स्ट्रेच मिलेगा, सभी अंगों पर खिंचाव आएगा जो अच्छी से है। तो उससे बहुत बेनिफिट है हमारे शरीर को, क्योंकि हम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ देते हैं। तो ताड़ासन हमें उस चीज़ से हेल्प करेगा, हाइट बढ़ाएगा, सभी अंगों को ऊपर खींचेगा, तो उनका फैट कम होगा। और हम ताड़ासन करते हैं, फिर हम देखना, फिर आपने पीछे कमर गर्दन चिपचिपी पैर में ले दोनों हाथों को स्ट्रेट करो, अंगुलियां मिलाओ, लेफ्ट बाहर की ओर घुमाओ मुझे और फिर सीधे ऊपर ले जाओ। कोशिश करो जो आपकी बाइसेप है वो कान से लगे रहे और ऊपर की ओर प्रेस करो। फिर अपने पंजे उठा दो और प्रेस करो और प्रेस करो। थोड़ी देर होल्ड करो, श्वास को आराम से चलने दो और जिस अवस्था में हम बैठे उसी अवस्था में आना है। तो ताड़ासन से आपने देखा आपके हाथों में स्ट्रेच आया, आपकी चेस्ट में स्ट्रेच आया, तो इससे आपकी चेस्ट ऊपर रहेगी तो आपकी जो चेस्ट से नीचे फैट हो जाता है कभी कभार वो फैट नहीं जमा होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, तो सब बहुत बेनिफिट्स है। और आपकी पाचन क्रिया भी सही है। वहाँ पे बोर्ड जो स्ट्रेच होगा, जो वहाँ पे फर्स्ट स्टमक पर जो फैट आता है एक्स्ट्रा वो घटेगा। तो एक बार गौर करते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े जाए, सावधानी से हाथों को सामने लाए, उंगलियों को मिलाया आपस में, उंगलियों को बाहर की तरफ कर और सांस भरते हुए हाथों को अपने कान के पास लिए। अब उंगली को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की साइड, ऊपर की ओर स्ट्रेच करो जितना हो सकता है, स्ट्रेच करो। फिर अपने पंजे उठाओ और स्ट्रेच करो और करो अच्छे से। अब सुस्त करो, पहले पंजे नीचे करो
आप अपने शोल्डर लेग पे लाओ, चेस्ट के सामने। इससे आपने देखा कि आपका काफ मसल जो भी स्ट्रेस आया है, आपने भी ध्यान दिया हो तो, और आप अंगुलियों पर जा रहे थे, अंगुलियों पर स्ट्रेच आ रहा था, तो इससे हमारे जो काफ मसल और थाई मसल पर बेनिफिट देता ही है। सबको नहीं, यहाँ से खींचता है नीचे से ऊपर की है, तो ये हमारे सभी अंगों पर इफेक्ट डालता है ताड़ासन। जब हम इसका सावधानी और उससे बिल्कुल इसका लाभ उठाएं तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। और जो अभी चाइल्ड है वो इस आसन को करे, उसका बेनिफिट वो बहुत दे सकते हैं उनकी हाइट पर, क्योंकि शरीर को खिंचाव मिलेगा तो उनकी हाइट उन्नति रहेगी और वो अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और ना जो चाइल्ड बचपन में फैट आता है आजकल बच्चों को, और वर्कआउट पर ध्यान नहीं देते तो वो फैट नहीं आएगा जो आप इसे डेली यूज में लाए, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट आसन करते हैं। अब हम करेंगे इसी का ही सेकंड पार्ट, जो हम आसन से ही ऊर्ध्वहस्त आसन में आप सेम पोजीशन लेंगे, ऊपर ऊपर खा जाएगा। इसमें हमारे जो साइड्स फैट है, जो बेली फैट होता है, जो आजकल लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और जेंट्स है, क्योंकि उनको 24 घंटे काम करना होता है, सीट पर बैठे रहते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बैठे बैठे। उनके बेली फैट्स और चेस्ट के नीचे फैट बहुत ज़्यादा आ जाता है, और अपर लोअर बैक में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो पाचन क्रिया भी उनकी अच्छी नहीं है। तो ये ऊर्ध्वहस्त आसन उनके लिए बहुत बेनिफिट देगा। आप मेरे साथ करो, मैं इसके आपको वीडियो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सेम पोजिशन में स्थिर खड़े रहो, हाथों को सामने लाए, अंगुली आपस में मिलाओ, हथेली बाहर की साइड निकालो और इसको सेम उसी तरह धक्का देते हैं। पहले राइट साइड डाउन वन, और अब लेफ्ट, again right, left। अब जिस स्थिति में गए हो उसी स्थिति, अब आपने देखा कि इसमें हम अपर भी कर रहे हैं, खिंचाव भी मिल रहा है, और सिर्फ हम साइड में जा रहे हैं और अप में जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना जो आपका बाइसेप है तुम्हारे कानों पर ही लगा रहना चाहिए, साइडों में ऐसे, ये ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, हाथ वाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए बिल्कुल। इससे आप जो स्ट्रेच करोगे बॉडी का, वो आपका बस अपर पोजीशन होगा, डाउन पैर नहीं रहेगी, बस अपर साइड डाउन वाला साइड और इस साइड, इससे आपका साइड साइड घटेगा बहुत अच्छी तरह से। और जो आपकी पाचन क्रिया है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा ये आसन। इस आसन से हम पूरी बहुत आसान है, बेनिफिट्स आप इसके देख सकते हो कितने ज़्यादा है। आपको बेली फैट हटा रहा है, आपका पाचन क्रिया बढ़ा रहा है, वर्क कर रहा है, किडनी स्टोन को ठीक कर रहा है, आपकी स्पाइनल कोड को ठीक कर रहा है। जो कोई बहुत अच्छे इस आसन को ध्यान से करो, उसके लाभ उठाओ। एक बार और करिए मेरे साथ नीचे।
वन टू। सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। अब स्थिर रहेगी सांस। अब श्वास भरते हुए सेट बजे। अब छोड़े सांस। अब श्वास को आराम से छोड़े। अब 20 बार सांस भरे। तो आपने देखा कि इस आसन के कितने बेनिफिट्स है, और आप इसको ध्यानपूर्वक, ज़्यादा गौर मत करें, एकदम जल्दी ना करें। जो तुम जल्दी करोगे उसका आप गलत करोगे, बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे और आप इसे गलत कर जाओगे। तो आप इसे आराम से करें, देख करके, और उसे बेनिफिट्स करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स चाहिए। आपका पर बैक फैट, बॉडी का सारा फैट मैक्सिमम वो आपका से हट जाएगा। तो अब हम करते हैं तीसरा आसन। वो भी बहुत सिंपल है, अदर चक्रासन। एक पूरा चक्रासन होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को बिल्कुल डाउन करके पीछे से अपना सर नीचे ले आते हैं। पहले हम वो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बैक बहुत स्टिफ होती है, उसमें हमें करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आधे बच्चे जो अर्ध चक्रासन करें, अपना पैर खोल सकते हैं, थोड़ा सा पैर खोले और इसमें अपना अंगूठा बैक पर रखे और आराम से सांस भरते हुए पीछे गए। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपने पैर छोड़कर भी इस आसन को कर सकते हैं, पर बहुत ही ध्यान करें। इसमें आधे बच्चों को चक्कर आते हैं तो वो अपनी पीछे जाते हुए आँखें बिल्कुल खुली रखें। ज़्यादा अपने जहाँ तक कैपेसिटी हो वहाँ तक ही जाए साथ में। ज़रूरी नहीं है आपको एक दिन में चक्रासन करना। तो आप पहले और चक्रासन के बेनिफिट्स में जो भी हमारे सर्वाइकल और फिजिकल प्रॉब्लम है और बैक प्रॉब्लम है, तो कुछ हमारा ये स्ट्रेच होता है और अपना बैक डाउन होता है। इससे हमें बैक प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो हम टाइम पे टाइम और से मिल जाएगी, पर अच्छे से करने का। जो हम इसे गलत करेंगे तो हम बैक इंजरी भी मिल जाएगी। तो इसलिए हमसे बहुत ही ध्यानपूर्वक श्वास ले जाते हुए ऊपर जाना। जब सेल हो जाओ वहाँ पर तो आप श्वास आराम से नॉर्मल रख सकते हो, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं। जब तुम हायर स्टेज पे पहुँच जाओ तो आप अपनी सांस होल्ड करके ले जा सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप बिगनर हो तो आप आराम से जाना और आराम से, कोई वो नहीं है कि आपको पूरा डाउन होना है। जब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही आपको जाना और आना, ठीक है। तो आप एक बार फिर करते हैं। अब हम सब काउंटर पोज कर देते हैं। फॉरवर्ड बैक बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम बैक कर रहे हैं, बैक वहाँ पर स्टिफ हो गई तो हम फॉरवर्ड बैंडिंग कर कर उसे थोड़ी स्टिफनेस उसमें कम ला सकते हैं। तो उसमें अपने हाथ
श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए आराम से कमर को 90 डिग्री से होते हुए नीचे ले जाए और 90 से अपने उसी स्थिति में आए। ये हमारे इसका पार्ट हो गया। जैसे हम चक्रासन में तो इसका काउंटर पोज हो गया, क्योंकि हमारे बैक में स्टिफ हो जाएगी, जैसे आगे की साइड ले जाकर उसे रिलैक्स करो। इस काउंटर पोज है फॉरवर्ड बेंडिंग, तो हमें इसका भी करना है जो हम इसको कर रहे हैं, तो और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करना, वरना इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ हम अब बैठते हैं। आपको मैंने आज ऊर्ध्वाधरासन और ताड़ासन और अधो चक्रासन के बारे में बताया। इस तीनों आसन के अपने बहुत बेनिफिट है, आप इनको अच्छी तरह से करिए, कोई रिस्क ना ले जल्दी करने का, आराम से करें। हम डेली 3 आसन कराएंगे आपको, डेली कोई ज़्यादा लोड नहीं देगी, आप अच्छे से करो, क्योंकि बेनिफिट्स उसी पे है जो आप स्टेप बाय स्टेप पर। एकदम ज़्यादा हार्ड वर्क करने से आपको इंजरी आ जाएगी और आप तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप डेली 3 आसन करें, ये आपको जितना भी आपको बेनिफिट होगा 2 आसन करें, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 आसन करो, वो अच्छे से करो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप हमेशा फिट रहें। क्योंकि आसन में आराम से स्थिर रहना ही आसन कहलाएगा, स्थिर सुखम आसना। तो आसन में जब तक आप कुछ स्टेज पर जाकर थोड़ी देर स्थिर नहीं रहोगे, तो उस आसन का बेनिफिट्स उसको जान नहीं पाओगे कि ये कहाँ पर बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए आप जितना भी करो, ताड़ासन आप इसके टाइम स्टेप भी कर सकते हो अपने कैपेसिटी के अनुसार, और अर्धहस्तासन इससे भी आप टाइम रैप कर सकते हो। चक्रासन के भी, जिससे आपकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कमर पे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने ही तीनों की अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ताड़ासन हमारे शरीर को खींचता है ऊपर की साइड, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों पर इफेक्ट पड़ता है। और ऊर्ध्वाधरासन वो हमारे वो दोनों चीज़ करता है, वो खींचता भी है ऊपर, फिर आपको साइड में भी करता है, तो आप साइड में फैट भी हटाता है। तो ये ऐसे बेनिफिट्स होगा। और अधो चक्रासन आपकी बैक फैट जितना भी होगा वो सारा हटाएगा, आपकी बैक प्रॉब्लम दूर करेगा, और आपकी नेक प्रॉब्लम हुई जो चले जाती है वो भी पूरी सॉल्व करेगा। तो आप इसको अच्छे से करना है, तीनों आसन स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट। जैसे हम स्कूल में फर्स्ट पढ़ जाते हैं, ऐसे ही सभी स्टेप करो, तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेगी। तो अब हम अपना एक बार इसी के साथ हम अब जैसे हमने इतना वर्कआउट करा, हमें रेस्ट भी चाहिए, बॉडी को रिलैक्स भी करना है। तो हम एक शवासन कर लेते हैं। शवासन हमारे शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देगा, और जितना भी आपने वर्कआउट किया है, जितने भी आपको मेहनत की है और आप थके हो, उन सभी को आपको दूर कर देगा वो शवासन। उसमें हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं, कोई नहीं सोचते, बिल्कुल आराम से लेकर आराम से रहते हैं।
और हमें कोई टेंशन नहीं होती और अपना शरीर को स्थिर रखता है। तो एक बार हम शवासन करते हैं। और यदि छोड़ रिलैक्स हो जाए धीरे से ड्राइवर की मंजिल है तो राइट हैंड को अपना सपोर्ट देते हैं वो सही उठा लें। किसी भी ध्यान प्रार्थना में बैठ गए स्थिर हो क्षमा कर दें। एक बार हम 3 बार सांस लिया कर दो। श्वास ले ओम शांति शांति शांति। आपको ये सेशन कैसा लगा? इसमें मैंने आपको बहुत सरलता से आसान वर्ड में आपको समझाया आसनों के बारे में। कल हम फिर दोबारा में 3 आसन लाएंगे। कल हम आपको वृक्षासन के बारे में बताएं कि इसके अलग बेनिफिट्स होंगे। आप जो वर्कआउट करेंगे जो आप मैंने फर्स्ट डे कराया था वो भी करना और ये भी करना करते रहें और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके बाय बाय।